नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आपको बताइए कि नगर निकाय के सफलतापूर्वक परिणाम भी आ गए हैं और काफ़ी सारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदगण नियुक्त हुए हैं। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न करा दिया गया है। अब कल से जितने भी अधूरे काम रह गए हैं उन कामों को नए जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हुए हैं, महापौर हुए हैं और सभासदगण हुए हैं, उनकी देखरेख में आपको प्रत्येक गली मोहल्ले में देखने को मिलेंगे। और जो भी जनता की समस्याएं हैं, आगामी 5 साल में जो भी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं वो उन्हें उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम मौजूदा नगर पालिका परिषद अछनेरा में और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा, जरा दिखाएं ये जो हॉल था, लगभग 10 मिनट पहले कचाकच भरा हुआ था, लेकिन अभी जलपान की व्यवस्थाएं चल रही हैं तो सभी जलपान करने में यहाँ पर बिजी हैं। और साथ ही मैं इधर भी दिखाने की कोशिश करूँगा जो आज जो नारायणी पैलेस अछनेरा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जो मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम की रही थी सृष्टि सिंह, जो कि उपजिलाधिकारी न्यायिक तहसील किराबली की हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं उम्मती देवी यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद अछनेरा की और इनके जो प्रतिनिधि हैं कि आगामी 5 साल में उनका क्या विजन रहेगा, कैसे कस्बा वासियों ने भरपूर यहाँ पर एक तरफा जिताकर नगर पालिका परिषद अछनेरा पहुँचाया है। अब वो जनता की उम्मीदों पर कैसे कराने का में एक बार चेयरमैन ये रह चुके हैं तो बखूबी इन्हें अनुभव भी है, लेकिन अब दूसरी बार इन्हें मौका मिला है तो क्या कहना चाहेंगे, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, अब पूर्ण तरीके से आप नगर पालिका परिषद अछनेरा के चेयरमैन प्रतिनिधि बन चुके हैं, तो क्या विजन रहेगा, कैसे आगामी 5 साल में जनता की समस्याओं का निवारण कराएंगे? देखिए, निवारण वाली बात यह है कि अगर हमारा मन और हमारा समर्पण भाव अगर जनता के प्रति है तो हम मतलब किसी कंडीशन को दूसरी को देख नहीं सकते। समर्पण कर दिया तो समर्पण भाव से काम करेंगे और परिणाम हमें जिस तरीके से जनता ने हमको श्रद्धा भाव से आत्मविश्वास के साथ में भेजा है तो मैं सारी चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जनता की उस भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अपनी सच्ची निष्ठा से वर्क करूंगा और पूरी 5 साल तत्पर रह कर के काम करूंगा। किसी भी परेशानी होगी, कैसी भी परेशानी होगी, आधी रात उठ के पहले भी कार्य किया मैंने, जनता जानती है इस बात को, अब भी आगे भी कार्य करूँगा। कस्बे की जो प्रमुख समस्याएं शुरू से रही है, हालांकि इससे पहले जो चेयरमैन रहे थे उन्होंने भी भरपूर विकास कराने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की। लगातार मीठे पानी की समस्या आज भी कस्बे में बनी हुई है, सीवर लाइन की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इन समस्याओं का निवारण आप किस प्रकार से कराएंगे? हालांकि पिछले जो कार्यकाल में जो चेयरमैन थे उन्होंने इस कार्य को बड़े सराहनीय तरीके से कराने का प्रयास किया था, लेकिन कार्यकाल समाप्त हो गया है और निधि में भी कुछ धनराशि भी अभी भी रखी है, तो कैसे आप, क्या विजन रहेगा, किस तरीके से आप काम कराएंगे? देखिए, पिछले कार्यकाल में माननीय चेयरमैन साहब ने वर्क किया, बहुत सुंदर वर्क किया और पूरे 5 साल में समस्या सीवर की, सबसे ज़्यादा जटिल समस्या सीवर की शुरू से रही है। उस टाइम पे हम हुए थे, उस टाइम पे धन भी नहीं था इतना, और आज की कंडीशन ये है कि बहुत सारा काम खींच के लाए हैं अच्छी कंडीशन में, और आगे सीवर और पानी की समस्या है तो 5 साल में नहीं पूरी हो सकती, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन 5 सालों में हमारा प्रयास रहेगा कि इसको क्लीन करेंगे हम। सीवर और पानी की समस्या ज़्यादा थी और इसी पे काम करेंगे हम। धन भी आया हुआ है शासन से, डॉक्टर साहब के प्रयास से, और बहुत अच्छे काम किए डॉक्टर साहब ने। मीठे पानी के कार्य किए, 3 टंकी बनवाई हैं, तो सुचारू रूप से उसको चालू करेंगे और समय समय पे सबके विकास, सबका साथ और सबका आशीर्वाद। लगातार प्रचार प्रसार के दौरान भी हमने आपसे इंटरव्यू था, लेकिन जब प्रत्याशी मैदान में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हवाई बात, लेकिन अभी आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, आज आपने शपथ ले ली है जी। इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी कहेंगे सोच समझ के जरा बोलिएगा। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा आपसे कि जो की प्रमुख समस्या ही रही हमें है, लेकिन जो और भी जो विकास अछनेरा में आपके दृष्टिकोण से होना चाहिए, जैसे कि अछनेरा में केंद्रीय विद्यालय की शुरू से ही यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें चेयरमैन का भी अहम रोल हो जाता है। और इसके अलावा कस्बा काफ़ी बड़ा है, कस्बे में काफ़ी
भीड़ भाड़ वाले स्तर है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने जरूरी हैं, जो कि छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने में भी यहाँ पर प्रयास करेंगे। सब्जी मंडी चौराहे पर लगातार कभी भी चले जाओ, वहाँ पर जाम की स्थिति हर समय बनी रहती है, उससे आप किस प्रकार से निजात दिलाएंगे। और इसके अलावा हमारे क्षेत्र के आसपास के मार्केट है, बाजार है, इससे लगभग विकासखंड अचना की ग्राम पंचायतों के गांव भी लगे हुए हैं। वो अपनी डेली दिनचर्या की खाद्य सामग्री खरीदने के लिए भी अचनेरा में आते हैं। तो किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैंने पहले वर्जन में भी आपको बताया था चुनाव से पहले, और हम हवाई बातें तो करने वाले हैं नहीं। हमने पहले वर्जन में भी आपको बताया कि हम सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। जिस जगह ज़्यादा इंक्रोचमेंट है या भीड़ भाड़ का इलाका है, उसमें हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। पिछला रिकॉर्ड आपके पास में होगा चुनाव से पहले का, उसमें भी मैंने बताया। शिक्षा पे उसमें भी मैंने अपना वर्जन दिया था। हम अपने शब्दों पे बिल्कुल अडिग रहेंगे और पूरा प्रयास हमारा शिक्षा पे सीसीटीवी कैमरा, और जो इंक्रोचमेंट है उसके विषय में भी हमने सब्जी मंडी का भी विचार चल रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार चल रहा है। लेकिन इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि किसी भी गरीब को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरीके का हम सब्जी मंडी वहाँ से हट जाएगी, बड़ा बढ़िया हो जाएगा। और सीसीटीवी कैमरे से हमें कई सारे लाभ मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी यहीं अचनेरा में पला बड़ा हुआ हूँ, कि वारदातें होती हैं और कोई पकड़ में नहीं आता, तो कम से कम प्रयास तो हम कर सकते हैं उसका। तो सीसीटीवी कैमरा हमारा जब लगेगा उस क्षेत्र में, तो उससे हम चौराहे पे भी लगवाएंगे, सब्जी मंडी वाले पे, और जो निकास हैं हमारे कस्बे के, उन पे भी हम लगवाएंगे, जिससे कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं उसकी छवि, जो चोर उचक्का लूटपाट करने वाला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो मेरा मत है कि इस सीसीटीवी कैमरा बहुत ज़रूरी है यहाँ, इसको भी लगवाएंगे। और आपका जो शिक्षा का माध्यम है, पहले भी दे चुका हूँ अपने वर्जन में। शिक्षा को किस दृष्टिकोण से आप देखेंगे? लगातार कस्बे में लगभग 5 जूनियर और प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 बड़े इंटर कॉलेज हैं, जिसमें से एक कॉलेज लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, जो कि हरप्रसाद इंटर कॉलेज है। काफ़ी कम संख्या में वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और अपोजिट में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, एक समय ऐसा था यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और उसमें से पढ़कर आज बहुत बड़े पदों पर कार्यरत हैं, डीएम जैसे पदों पर कार्यरत हैं। इसमें देखा जाए कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं, भी है, वो लगातार फल फूल रहे हैं, और उनमें दिन प्रतिदिन एडमिशन लेने वालों की संख्याएं बढ़ रही हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में संख्याएं घट रही हैं। तो इनका आप कैसे निवारण करेंगे? कैसे आप अचनेरा की शिक्षा पर आप जोर देंगे और शिक्षा में सुधार कराएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इन कॉलेजों में सुविधा का अभाव बना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो उसी नवज को हमें देखना है कि कहाँ कमी रही है। हमारा जितना दायरा आता है नगर पालिका द्वारा, जितना हमारा दायरा आता है, हम पूरा वर्क करेंगे। जो हम कर सकते हैं वो इस शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा के मंदिर के लिए, कॉलेजों के लिए जो भी हम पे बनेगा वो पूरा प्रयास करेंगे। छोटी मोटी कमियां होती हैं, शौचालय वगैरह की कमी है, पानी की कमियां होती हैं, तो इससे क्या है, बच्चे जो हैं वो थोड़े क्षुब्ध होते हैं, परेशान होते हैं, तो अपने अभिभावकों से जाके कहते हैं। तो उस तरीके से छोटी मोटी कमियां हम दूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे साथ ये मौजूद है महेंद्र सिंह भगत, चेयरमैन प्रतिनिधि, और 2006 से 11 के कार्यकाल में बखूबी अपना 5 साल का कार्यकाल संपन्न कर चुके थे। इस बार इनकी धर्मपत्नी ओमवती देवी, वो इस बार निर्वाचित हुई हैं नगर पालिका परिषद अचनेरा से, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर बखूबी अपने 5 साल के पहले अनुभव को देखते हुए एक कार्य करेंगे। और अभी इस इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो कस्बे की जो प्रमुख समस्याएं हैं, पानी की और सीवर की, सबसे पहले उन्हीं का निवारण किया जाएगा, और शासन की तरफ से धनराशि भी आ चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि इस समस्या का कितने दिनों में ये निवारण कराते हैं, उसके बाद इनसे फिर से मिलते हैं और नगर पालिका परिषद अचनेरा से संबंधित प्रत्येक खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।